ज्योतिपुंज परम श्रद्धेय पूज्य कुलदीप की चरणों में वंदना। अंतः विराजित श्रद्धेय साध्वी बरा के चरणों में वंदना। उपस्थित पर्युषण महापर्व की साधना में संलग्न श्रावक और श्राविका, आज का यह मंगल प्रभात मंगल संदेश लेकर आया है। आत्म जागृति का संदेश, आत्म शुद्धि का यह महापर्व हमें जगाने आया है। यह कह रहा है, भोर काका राह उगा है, जाग जाने की घड़ी है। भोर काका राह उगा है, जाग जाने की घड़ी है। अरे नींद की सांबल उतारो, किरण डोली पर खड़ी है, किरण डोली पर खड़ी है। आज किरण सचमुच में यह दस्तक दे चुकी है और आज की यह उपस्थिति बता रही है कि हम आत्म शुद्धि के लिए, इस महापर्व के लिए हम उपस्थित हो गए हैं। बंधु, इस गीत में साध्वी श्री जी ने प्रेरणा भरी है कि आपको क्या करना है पर्युषण काल में, वो है मैंने गीत के माध्यम से बता दिया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रातःकालीन का प्रवचन का समय होता है वह आहत वाङ्मय के आधार पर चलता है, आगम वाणी के आधार पर चलता है। बंधु, हर धर्म का अपना पवित्र ग्रंथ होता है। किसी का बाइबल है, किसी धर्म का कुरान है, किसी का गीता है, लेकिन जीवों का पवित्र ग्रंथ है आगम। आगम भगवान महावीर की वाणी जो गणधरों ने सूत्र रूप में गुंथित थी, जिसके आधार पर आप और हम सब साधना कर रहे हैं, वह आगम वाणी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो मैं आज आपको आगम का अमृत पान कराने के लिए सबसे पहले उपस्थित हुई हूँ। तो उसमें मैं आपको यात्रा कराऊंगी उत्तराधार सूत्र, जो भगवान महावीर की अंतिम देशना है। जब भगवान महावीर का निर्माण पावापुरी में हुआ तो कहते हैं 16 प्रहर तक निरंतर अनवरत देशना हुई। जिस प्रकार हमारा संवत्सरी महापर्व का वह परिप्रवचन का क्रम चलता है सुबह से लेकर शाम तक, जैसे भगवान ने 16 प्रहर तक अनवरत देशना दी। वह न रात को विश्राम लिया, न दिन में विश्राम लिया। वह आगम वाणी आज भी हमारे पास सुरक्षित है। हम प्रणाम करते हैं उन आचार्य भगवंतों को जिन्होंने इस धरोहर को सुरक्षित रखा। बंधु, वह आगम वाणी है उत्तराधर्म सूत्र, और सुख विपाक और दुख विपाक उसमें भगवान की अंतिम देशना आज भी सुरक्षित है। तो उस उत्तराधर्म सूत्र का मैं आज आपको 14वां अध्याय शुरू कराऊंगी, जिसका नाम है इसूकार। यह इसूकार एक नगरी का नाम होता है। इसूकार नाम की नगरी होती है और वहाँ का राजा का नाम भी इसूकार होता है। क्यों? क्योंकि राजा के नाम से ही वह नगरी प्रसिद्ध थी और वहाँ के नगरी से राजा प्रसिद्ध था। वहाँ पर राजा इसूकार और रानी कमलावती, भृगु पुरोहित और उसकी पत्नी यशा और उनके 2 पुत्र आने वाले समय में होंगे। इनके नायक यह 6 मुख्य पात्र रहेंगे। उसके आधार पर भगवान ने यह कथानक प्रस्तुत किया। उसका आगम्य का वाचन मैं करना चाहती हूँ। देवा भैता पुरे
शिशुपाल था वह बड़ा लोभी था, लालची था। वह आसक्ति के कारण कई बार छोटी छोटी गलतियों ने राज्य में इतना दहशत फैला रखा था कि वह उन व्यक्तियों का धन माल लूट लेता और उनको बिना अपराध के भी सजा सुनानी चाहिए। परंतु वह नगरी इतनी सुरंगे होते हुए भी राजा का अनुशासन ऐसा था कि वहां का व्यक्ति हर समय भयभीत रहता था, हर समय डरा हुआ रहता था। कोई व्यक्ति खुलकर राजा से बात नहीं करता था। आस पास के जितने रियासत थे उन्होंने उस राजा पे ढूंढ लिया था। बंधु, एक बार कहते हैं रानी कमलावती जो अपने महलों में बैठी थी, उसने देखा कि आज कौन से राज्य को लूट लिया है राजा ने उतना राज्य लूटा है, कितना धन माल भर भर के गाड़े आ रहे हैं। बंधु, अपनी दासी जो निजी दासी थी उसको नीचे भेजा और देखा, पूछ के आओ ये कौन सा राज्य का माल लेकर राजा ने आज लूटा है और कहां से इतना धन संपदा आ रही है। बंधु, रानी नीचे आती है